हरे कृष्णा। मैं अधिक मास में 10वां और 11 जो है अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूं। कथा सुनाने से पहले अपने श्रवणेन्द्रिय और मुख को पवित्र करने के लिए थोड़ा भगवान नाम की महिमा के साथ में कथा का प्रारंभ करता हूं। यह अधिक मास में भगवान का कथा जो है तीनों तापों से छुटकारा करा करके मनुष्य के जीवन में सारे वैभव और ऐश्वर्यता को प्राप्त करके यह भक्ति प्रदान कराने वाला है। इसलिए इसमें किया हुआ दान पुण्य जब तब जो है सहस्त्र गुना फलम लभेता, हजारों गुना फल की प्राप्ति है। तो आइए इस द्रौपदी के कथा, पूर्व जन्म की कथा भी इसमें जुड़ी हुई है, ध्यान लगा करके सुनिए। मुखम पवित्रम यदि कृष्ण नामम हृदयं पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम पैरो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम हस्तो पवित्रम यदि दान पुण्यम। अनेकों व्रत, अनेकों उपवास, अनेकों जप, अनेकों तप अपने जगह पर है भाई, लेकिन मुखम पवित्रम यदि कृष्ण नामम। अनेकों व्रत किए, अनेकों जप किए, अनेकों तप किए, लेकिन उनका सार तत्व क्या है? गोविंद, गोपाल, राम, शिव, जो भी आपके इष्ट देव गुरु हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्मा, उठते बैठते चलते फिरते अगर गोविंद की चिंतन और गोविंद का नाम नहीं आया, उसकी भी अपनी मान्यता है, लेकिन सब किया हुआ देखा। इसलिए भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि पापी से भी पापी पुरुष अरे जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुति होई श्रुति गावा। और यह बिना अभ्यास से नहीं होगा। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। तो यह जब कृष्ण भगवान जो है युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस काम में वन में, इस जंगल में हम लोग घोर इतना कष्ट तपस्या जो भी भोग रहे हैं, राज छीन गया, सब जो है हम लोग के जीवन में जो है इस जंगल में दर दर भटकते हुए यह किस पाप कर्मों का फल है? तो युधिष्ठिर जी से कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह कथा मैं कह चुका हूं, पीछे में थोड़ा संक्षिप्त में करके आपके स्मरण के लिए, तो फिर आगे मेल करके चलता हूं। तो मेधावी ऋषि की एक ही पुत्री थी और बहुत लाड़ प्यार उन्होंने में अपने पुत्री पर बरसाया, उनको धर्म सिखाया, आचरण सिखाया, सदाचार सिखाया। उसके बाद में वह जो है अपने लड़की के, उस लड़की की माता जो है शुरू में ही मर जाने के चलते मेधावी ऋषि की वह प्राण थी महाराज, उनकी पुत्री। उन्होंने उनके सुंदर व्रत को, उनके पति को खोजने के लिए सुयोग्य जो है चारों दिशाओं में गए। उनके योग्य, उनके समझ में कोई नहीं लड़का मिला। कुछ दिन में शरीर जो है रोग संतप्त होकर के वे मर गए। हाय हाय दौड़ती हुई, व्याकुल करती हुई ओ मेधावी ऋषि की लड़की जो है, पुत्री जो है, रोने लगी, बिलखने लगी, अब मेरा संसार में कौन है? संत महात्मा, अगल बगल के ऋषि मनीषी उनके शरीर का दाह संस्कार करते हैं और दाह संस्कार करने के बाद में समझा करके चले जाते हैं। अब यहां से जो है मेधावी ऋषि की पुत्री जो है अकेला दिन बीतते गया, आश्रम में करते चल गया और हाय हाय करते चले गए, हे पिताजी हमारे चले गए, अब हमारा इस दुनिया में कौन है? आप आकर के हमको पुकारते थे और आप भी मैं देखती हूँ मेरा जीवन ऐसे कैसे हो गया। अब तो हमारे घर में कोई है नहीं। अगर मुझे विवाह भी हो गया होता तो दाम्पत्य जीवन किसी से बोलचाल करके मनोरंजन अपना जीवन करता। बहुत दुखियारी भाव से भगवान की पूजन चिंतन करती हुई अकेले समय एक पिता का हाथ और माता का जब किसी पुत्री पर न हो, उसके दिन और अवस्था को देखिए कि क्या उसकी थी।
परिस्थितियां गुजरते उसी रास्ते से परम तेजस्वी, उसी रास्ते से परम तेजस्वी दुर्वासा जी महाराज आ गए, जो अपने तप से, महाराज जी जिन्होंने अपने तप से पूरे ब्रह्मांड को तपा रखा था, उनके एक श्राप से त्रिभुवन जलकर खाक हो जाए, ऐसे साक्षात शिव स्वरूप जो है अत्रि ऋषि के और अनुसुईया के पुत्र दुर्वासा जी अनेकों तीर्थ व्रत करते हुए उनकी भीगी हुई जटाओं में सभी तीर्थों का पुण्य समाहित और वही बलकल वेशधारी जटाजुट जो है अपना आए कि वो जो है मेधावी ऋषि उनके मित्र थे, जरा देखे क्या हालचाल है। यहाँ पर आए तो वे जो है पैर धोई, पूजा की और उनको कंदमूल खाने के लिए दिया और रोने लगी कि अब तो मेरा संसार में कोई नहीं है, हे प्रभु मेरे संसार में कोई नहीं है कि मैं इतनी अभागी हुई। पिता के समान पैर पकड़ करके रोने लगी। उन्होंने थोड़ा सा ध्यान करके कहा, पुत्री तुम्हारे दुख का कारण जो है मैं अभी तुरंत निदान करता हूं। तुम ऐसा करो पुत्री कि अगले महीना में अधिक मास आने वाला है। यह अधिक मास जो है अनेकों पुण्य से भरा हुआ है। साक्षात जो है भगवान कृष्ण जो है अपनी सारी शक्ति को इस महीना में दे दी है। सभी महीनाओं का राजा है, इसमें थोड़ा सा भी व्रत और पूजन और उपवास और भगवान का नाम जो है तुम्हारे सारे दुखों के नाश कर देगा। वहीं पर देखिए संदेह हो गया। माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना ही विचार किए सन्मानी। अब तो पढ़ी लिखी है, थोड़ा अहंकार था, मैं भी ऋषि की पुत्री हूं। वो बोली कि क्या इस महीना में रखा है, इस महीना में तो शादी विवाह भी नहीं होता है। चैत वैशाख कार्तिक का कम महीना है। भगवान जो है शिव है, राम है, विष्णु है, ये क्या कम है कि इसी महीना में करने से सब का फल। क्या महाराज आप भी गजब बातें करते हैं कि यही महीना सब कुछ है। वह बोले, अति परम क्रोधी उनका क्रोध हो गया। अरे मैं बताता हूं इसको उपाय, इसको उपेक्षा कर रही है। इसका तो हम लोग भी सेवन करते हैं। अधिक मास में विशेष जो है हम लोग ध्यान पूजन करते हैं। उनको मन हुआ कि मैं श्राप दे दूं, लेकिन मित्र की जो है पुत्री थी, बोले कि इनका सहारा भी कौन है। संत दया करके चुपचाप हो गए और चुपचाप रह करके बद्रिकाश्रम को चले गए। तो बोले कि जब पूजा पाठ ही करना है, वह साक्षात देवाधिदेव महादेव को वो क्या करती थी कि भूखे और उपवास करके व्रत शिव महादेव पार्वती को बहुत घोर कष्ट तपस्या किया महाराज उस लड़की ने, कि जब यह पुण्य के ही प्रभाव से सब होने वाला है, तो उन्होंने बहुत घोर कष्ट और सहन किया। उसके बाद में पंचाग्नि तापती थी, गर्मी के दिनों में अग्नि के पास बैठती थी और ठंडा में जो है जल में रहती थी और वर्षा के दिनों में बिना छाया के रहती थी। उनके कठिन तपस्या देख करके साधारण में ही प्रसन्न होने वाले बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, पुत्री वर मांगो। इन्होंने सोचा कि जीवन में अगर पति मिल जाए तो जीवन बड़ी खुशहाली से। भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हैं, आपने प्रकट हुआ प्रभु, मुझे तो केवल एक ही वर दीजिए। मुझे अगर प्रसन्न है तो मुझे पति चाहिए। हे प्रभु मैं आपसे कह रहा हूं पति चाहिए। पति पति 5 बार बोल दिए। शंकर जी बोले कि हे पुत्री तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तुमने 5 बार पति मांगा है, इसलिए तुमको 5 पति मिलेंगे। महाराज यह तो नम हंसाई हो जाएगी। भला ऐसा भी करना उचित है? कोई किसी अगर लड़की को 5 पति मिल जाए तो उस जगत में हंसाई छोड़ के नहीं होगा। हे प्रभु यह आप क्या कर दिए। और भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह चिंता में जो है इसी चिंता में रहने लगे कि हाय हमारे 5 पति। भगवान बोले कि इस जन्म में तुम्हें नहीं मिलेगा, अगले जन्म में बिना योनि के, बिना
गर्भ के जो है तुम्हारा जन्म होगा और उस समय तुम्हें 5 पतियों का सुख मिलेगा। यह करके जब अंतर ज्ञान हो गए, उसी चिंता में वह जो है शोकाकुल चिंता रहने लगी और यही चिंता के साथ जो है अपने समय को बिताने लगी। कथा यहीं से जो है समाप्त होता है और अगले कथा में उन्होंने क्या किया मैं अगले इसी वीडियो में कल बताऊंगा। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान के नाम को जप कीजिए, कोई भी व्रत हो, कोई भी तपस्या हो महाराज, कोई भी साधन हो, हाथी दान कीजिए, घोड़ा दान कीजिए, सब कुछ दान कीजिए, लेकिन क्या आपके पास सामर्थ्य है? उतना तपस्या करने भर सामर्थ्य है? लेकिन कलयुग में जो है एक चीज नहीं होगा आपसे बिना पैसा बिना मेहनत का। कली युग केवल नाम आधारा, असुमिरी सुमिरी नर उतर पारा। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान नारायण का नाम लीजिए, सबसे उत्तम कलयुग में यही फल है। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए और इसी के साथ में इस अध्याय को 10वें और 11वें अध्याय को समाप्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। नमः पार्वती पते, हर हर महा